नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, बात करते हैं जो कलाम एकेडमी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, जिसके अंदर अपने फर्स्ट पेपर सोल्व किया था जीके वाला। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो पेपर सेकंड है, ठीक है, और ये पेपर है हिस्ट्री वाला, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर अपन हल करेंगे। इसकी जो आंसर की थी उसके आधार पर कौन कौन सी क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये पेपर कोड है 04, ठीक है। कलाम प्री व्याख्यात पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र। तो ये 150 प्रश्नों का पेपर था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौजदारी उपकरण का संबंध है। क्या पूछा है? मौजदारी उपकरण का संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर की संस्कृति से है। तो इसका राइट आंसर होगा नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, असुमेलित है। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, वेंगी कुबेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या पूछा है? असुमेलित है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, कंपहरेश्वर मंदिर कुलोतुंग सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य वाला, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, शीशे के सिक्के किस इंडो ग्रीक शासक ने सर्वप्रथम चलाए थे? तो किसने चलाए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इधर बहुत संगीत दी हुई है और इधर अध्यक्ष दी हुई है। तो इसका आपको मिलान करना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, देखिए, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। आप मिलान कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, 2 कथन दिए हुए हैं और क्या पूछा? उपयुक्त कथनों के आधार पर सही कोट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, वैदिक काल में कृष्ण क्या था? तो ये क्या था? तो बाट और माप की इकाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वही सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो इसको सम्मिलित करना है, ठीक है, 9वें क्वेश्चन के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में रथेष्ठ, विजयेंद्र तथा सतक्रतु जैसे शब्दों का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से एसयूलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा अतिरमपक्कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, पुरातात्विक स्थल है इधर और खोजकर्ता। तो यहाँ पे क्या पूछा है? असंगत कौन सा है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौपानीमंडो फ्रांस या जेरिंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 3 है, केवल सी वाला, ठीक है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग पर अपना स्वामित्व त्याग कर मौर्य सेना पर सेना में कटौती कर दी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मौर्यकालीन लकड़ी की विशिष्ट सुरक्षा प्राचीरों का उल्लेख निम्न में से किस स्थान से नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर 3 कोसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय के साथ ही अकाल राहत कार्य की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महास्थान अभिलेख, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 प्रबंध कोश उद्योतन सूरी। तो ये यहाँ पर असंगत दिया हुआ है 17वां
क्वेश्चन का 4वां जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ए और डी, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कलाकृति और स्थल, तो इसको भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 वाला है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर है, इसका हो जाएगा हड़प्पा। इसके बाद दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा मोहनजोदड़ो, और पुरुष एवं कुत्ता काशी के रथ की प्रतिकृतिमा दायमाबाद, और पकी हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रकृति करती ये लोथल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में पित्तल की गुप्तकालीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कांगड़ा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, भाग, उद्रंग, उपरिकर एवं भोग क्या थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भूमि कर। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22, वो राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया? तो किसने किया था? राजस्व राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 1 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? संतागार। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम यह मत किसने प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था? तो इसका राइट आंसर है आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह हैं? तो अलाउद्दीन के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हाजी मौला विद्रोह और एक अकल खा विद्रोह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित हैं? तो कौन कौन सा यहाँ पे सुमेलित हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 पर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4 सभी सही है, सुमेलित है सभी की सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सियार उल अरिफिन का लेखक हैं? तो कौन है? शेख जमालुद्दीन। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, किसने बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो 28वां का राइट आंसर क्या जाएगा? 1 और 2 सिंधिया और गायकवाड़। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित हैं? तो कौन कौन से यहाँ पे सुमेलित हैं? तो 1 और 3। 1 वारणा की संधि 1731 और पुरंदर की संधि 1776। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अहदी बद्रक बद्र सैनिक। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, जवामिल हिकायत का रचनाकार हैं? तो कौन है? ओफी। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, सल्तनतकालीन इतलाक क्या था? तो क्या था ये? शाही घुड़सवारों का धनादेश पत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर है बलबन। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। ठीक है। तो एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। तो एक कथन है और एक कारण है। तो क्या पूछा? उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित मध्यकालीन महिला शासिकाओं का सही कालानुक्रम क्या था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। पहला हो जाएगा इसमें रज़िया सुल्तान, इसके बाद है रानी रुद्रमा और चांद बीबी सुल्तान, इसके बाद होगा लास्ट में रानी दुर्गावती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इधर विभाग इधर है सृजनकर्ता, तो यहाँ पे मिलान करना था। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहला दीवान ए आरिफ, इसका बलवन हो जाएगा। दूसरा दीवान ए वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी, और दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, और दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सुल्तान में टंका पर टकसाल और शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार मीनार दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, तकाबी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए केवल बी और डी। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वें क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अमीर खुसरो के द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो अमीर खुसरो की कौन कौन सी हैं? तो ए, बी और सी, हस्त, विलहुत, इसके बाद में मिफ्ताह उल फुतूह और नूह सिपहर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों के द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया? तो राइट आंसर है महाभारत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करा था शाहजहाँ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, दशवंत महेश केशव चित्रकार किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, देखिए सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो 45 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। देखिए मीर अतीस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर 2, शाही तोपखाने का प्रधान है मीर अतीस। ठीक है, मीर ए अज हैं, बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदक पत्रों का प्रभारी। और वाकिया जो नवीस हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर समाचार लेखक गुप्तचर। और मीर मुंशी हैं, इसका शाही पत्राचार प्रभारी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, मुगल साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हो जाएगा धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, इधर कथन 1 ए और कथन बी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, ऑप्शन नंबर 2, ए आर दोनों सत्य हैं और आर एक की ठीक व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है 48वें क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 50वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खफी खान महासिर ए आलमगीरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, देखिए नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, तो उनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा है तर्क आर। ठीक है, पूछा क्या है 51 में, देखिए उपयुक्त 2 कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है। तो 51 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए असत्य हैं और आर सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इधर संत कवि हैं और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो इसको आपस में मिलान करना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2। देखिए कबीर, तो कबीर के अंदर हो जाएगा बीजक। ठीक है, सूरदास के अंदर हो जाएगा ब्रह्मगीत। और एकनाथ भावार्थ रामायण, तुलसीदास विनय पत्रिका।
ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित की चिश्ती संप्रदाय के संतों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 3 1 4 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, इधर भी सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो 54 का राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो चिश्ती सिलसिला है तो इसका हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन। इसके बाद नक्शबंदी सिलसिला है, इसका हो जाएगा शेर अहमद सरहिंदी। कादरी सिलसिला है, इसका हो जाएगा सैयद मखदूम जिलानी। और जो सुरावर्दी सिलसिला है, इसका हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामानुज विशिष्टा द्वैतवाद। इसके बाद माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्बार्क हैं, निम्बार्क हो जाएगा द्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 55 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता है। तो कौन कहलाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, ठीक है, तो दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, ठीक है, इधर कथन है और इधर तर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का, देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की ठीक से व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था। तो राइट आंसर है चार्ल्स आयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के दिन अंग्रेजों से जाके मिला था। तो मीर जाफर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध जो सरकार थी उसकी स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, किसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर है लाल सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो 63 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखिए जोनाथन डंकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर बनारस का स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है टॉमस मुनरो रेतवाड़ी बंदोबस्त, और कार्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, और हार्ट मैकेंजी महालवाड़ी बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, देखिए निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सत्य कथन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। महादेव गोविंद रानडे ने 1810 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, स्त्री शिक्षा हेतु इंडियन रिफोर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 65 में हो जाएगा केशव चंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, देखिए हिंदी और हिंदू का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 एम मालवीय ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इधर सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है सभी सही सुमेलित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो इसको आपको मिलान करना है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर 2। देखिए कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा का राइट आंसर हो जाएगा इधर भारतेंदु हरीशचंद्र। इसके बाद है हिंदू पेट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी। इसके बाद है द हिंदुस्तान टाइम्स के एम पानीकर और नवयुग मुफर अहमद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, निम्न घटनाओं
को कालक्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सही कूट होगा। तो गुणोत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ABDC, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, ताता टोपी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित सिपाही विद्रोह को ऐतिहासिक क्रम में सजाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 71 इसका राइट आंसर है, सॉरी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का 3, ठीक है। 2, 1, 4, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फैजाबाद वेसेंट आयर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर यह किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो ये कहा था जनरल ह्यूरिज ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या पूछा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, गांधी इरविन समझौते में कौन सी शर्त या शर्तें शामिल नहीं थी? तो 75 का राइट आंसर इधर हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5वां। ये शर्तें जो हैं सभी प्रकार की राजनीतिक बंदियां की रिहाई और सभी भारतीयों को कर मुक्त नमक एकत्रित करने अथवा निर्मित करने की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर वकालत त्याग दी थी? तो राइट आंसर इधर ये सभी, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू और टी प्रकाशमन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेकर तो है पर इंजन नहीं? तो ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन इधर कोड दिए हुए हैं, 4 कोड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में? तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर में होगा गश्त प्रस्ताव, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद तीसरा है IN मुकदमा और चौथा होगा इसके अंदर रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 79 है, देखिए महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को भाजपा वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 सभी यहाँ पर सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 81, देखिए पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों में किसका संबंध वेनिस से नहीं है? तो किसका संबंध वेनिस से नहीं है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा इधर ड्यूटर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, असुमेलित हैं, तो कौन सा असुमेलित है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 4 केमोस, डॉन, किविक, जोट, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, लोलार्ड्स कौन थे? तो लोलार्ड्स कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक, तो क्वेश्चन नंबर 83 है इसके अंदर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसने रेसेंसा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्थापत्य एवं मूर्तिकला में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए किया? तो 84 के अंदर होगा राइट आंसर वेसारी, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है,
पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए फ्रांस के इतिहासकार जुलन मिशेलेट ने 2 व्यापक आयामों की ओर संकेत किया है। वे आयाम हैं, तो राइट आंसर है दुनिया व मनुष्य की खोज, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, पुनर्जागरण काल की विशेषताओं में शामिल हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 1, B, C और D चारों ही यहाँ पे सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, वे शरीर को मार सकते और आत्मा को नहीं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है ज्विंगली का, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 88 है, असुमेलित हैं। तो कौन सा असुमेलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सैमुअल क्रॉम्पटन पावर लूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, पुनर्जागरणकालीन साहित्य के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, इधर रचना है इधर विवरण है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये यहाँ पर सभी सम्मिलित हैं, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, रॉबस्पियर ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर? तो 2 और 3, 2 हैं यहाँ पर, 2 और 3 के अंदर राइट है। तो इन्होंने आतंक का शासन स्थापित किया था और ये फ्रांस के सद्गुणों का राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, असुमेलित हैं। तो कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन नंबर 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1805, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था लाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को टफ करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, पार्लियामेंट क्या है? तो पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानूनों को रजिस्टर करने वाली एक संस्था है पार्लियामेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, इटली के एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन और व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर हैं दोनों, जो A और B हैं, ये दोनों ही यहाँ पर सत्य कथन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, देखिए शेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है थियर्स, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, विला फ्रैंका की विराम संधि के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 96 है उसका राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस की सहायता के बदले नीस व सेवाई के प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, अटलांटिक चार्टर के बारे में असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4, जर्मनी के हस्ताक्षर करते ही यह संगठन अस्तित्व में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसने इल रिसीलमेंटो नामक समाचार पत्र निकाला था? तो किसने निकाला था? काउंट कावर ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लंदन के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 है, चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादियों के द्वारा किया गया महाप्रस्थान कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो राइट आंसर है कियांगी से सेंसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन से नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट और मैकबेथ, तो सभी यहाँ पर सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, एक्स कम्युनिकेशन और अंडरडिक्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर चर्च व पोप के विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है जॉन वाई क्लिफ, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों में शामिल है? तो 104 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ईसाई धर्म का विभाजन, प्रतिवाद सुधार आंदोलन, धर्मग्रह युद्धों का प्रारंभ और पूज्यवाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, तो सभी यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्रह की घटनाओं का सही कालानुक्रम है?
तो कौन सा हो जाएगा, बी, ए, सी और डी। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, जय सिंह फर्स्ट को किन मुगल शासक की सेवा में रहने का अवसर मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, मोहम्मद हादी का संबंध किसान आंदोलन से रहा है। तो कौन से किसान आंदोलन से रहा है? तो राइट आंसर है मेव किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़े आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है माओजी ने। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, 1857 के विद्रोह किसमें आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो राइट आंसर है कोठारिया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 110 है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है जयपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो 111 का राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बादली है, बादली का है चंद्र सिंह बिरकाली, और पागी का चंद्र प्रकाश देवल। जमारो है, इसका होगा यादवेंद्र शर्मा, और आबे पटकी नथमल जोशी। ठीक है, तो 111 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, मेहरानगढ़ दुर्ग के विषय में निम्न में से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर 1 और 2। यह पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय में है और चिलाटू पर पहाड़ी पर ये बना हुआ है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113 है, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित पत्रिका आगी बाण के संपादक थे। तो कौन थे? जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 114 है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, कमठाना बही का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3, महलों व भवनों पर होने वाले खर्च का विवरण। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो 116 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, मारवाड़ चित्रशैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 3। इस शैली के चित्रकारों में कमला व इलायची प्रमुख हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, चीनी यात्री युआन चांग ने अपनी पुस्तक में किस पुरास्थल के 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है बेराट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, विपिन मेनन को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 120, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा की चंदेल शासक को परास्त किया था? तो 1182 में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन दिया गया किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कोहलबड़े के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह है परंपरागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाती हैं? तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? तो इसका 126 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण एवं समझ से पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है, यह परिभाषा किसने दी थी?
तो इसका राइट आंसर है हेड फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128, रॉबर्ट एम ज्ञानी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका एक राइट आंसर हो जाएगा 128 का। इसके बाद 129 है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम समझाया गया था, तो किसके द्वारा? डेविड आशुबेल के द्वारा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 132 है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 132, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर पर आने के बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो 132 का राइट आंसर है विस्थापन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद 133वां क्वेश्चन है, देखिए किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 134 है इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 134 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, यह किसने कहा था कि संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? ऐसा किसने कहा था? तो 135 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एडगर डेल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं? तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 137 का शारीरिक विकृतियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं, तो कौन है? एडगर डेल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो राइट आंसर है टेप रिकॉर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 140 क्वेश्चन है, रिचर्ड सकमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादक किया गया है? तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है? तो राइट आंसर है समस्या का सामना करना, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, वैज्ञानिक पूछताछ परीक्षा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो कौन हो जाएगा 142 में? जोसेफ जे स्वाब, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 143 है, सहकारी अधिगम व्यूह रचना है, तो अधिगम करता केंद्रित, ऑप्शन नंबर 1। 144 है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? तो 144 में हो जाएगा निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है, RICT को परिभाषित किया गया है, तो ICT को परिभाषित किया इसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचना का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रह तथा प्रबंधन किया जा सके, तो 145 में ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे, कौन थे? P.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 1। 147 है, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? तो 147 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रणाली वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो कंप्यूटर सह अधिगम, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन समूह हार्डवेयर से संबंधित हैं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ALU CPU मॉनिटर और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हिस्ट्री का पेपर जो कलाम एकेडमी के द्वारा करवाया गया था 18 तारीख को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने जो जीके का पेपर था उसकी पूरी आंसर की डाल दी थी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।